कोरोना वायरस और इसकी हकीकत क्या है? क्या ये वाकई चाइना के शहर वुहान में चमगादड़ में पहली बार दरियाफ्त हुआ था, जो कि बाद में इंसानों में मुंतकिल हो गया? क्योंकि हम ये जानते हैं कि चाइना के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चमगादड़ का सूप बहुत शौक से बनता और बिकता है, और या फिर ये किसी सोची समझी साजिश के तहत फैलाया गया है ताकि दुनिया की चंद बड़ी सुपर पावर्स छोटे मुल्कों की मईशत को कंट्रोल कर सकें। बहुत से लोगों का ये मानना है कि यह अल्लाह की तरफ से हम पे अजाब है और यह आसानी से नहीं जाएगा। अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में अहम इंकशाफात करने जा रहे हैं। दोस्तों, 2013 में हॉलीवुड की एक मूवी आई थी जिसका नाम वर्ल्ड वॉर Z था। इस मूवी में एक वायरस का फैलाव और उसके नुकसानात के बारे में दिखाया गया है। तो कहानी शुरू होती है जेरी और उसकी फैमिली से। जेरी एक CIA का रिटायर्ड ऑफिसर होता है और अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा होता है। जेरी और उसकी फैमिली अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में ट्रैफिक जैम हो जाता है। ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह मालूम करने के लिए जेरी जब अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि शहर पे ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है। सब लोग ज़ॉम्बीज से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। जेरी इस सब में एक बात नोट करता है कि ज़ॉम्बीज जब भी किसी को काटते हैं वो 15 सेकंड्स में ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। जेरी और उसकी फैमिली बच बचाकर एक बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाते हैं, जहां जेरी का दोस्त उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करवाता है। हेलीकॉप्टर जेरी और उसकी फैमिली को एक सेफ जगह पे ले जाता है। वहां जेरी का दोस्त पहले से ही मौजूद होता है। वो जेरी को बताता है कि ये एक वायरस है जो तकरीबन हर जगह फैला हुआ है और सारे ममालिक इसको रोकने में लगे हैं। निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम होकर रह जाता है। ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाती है। जेरी का दोस्त उसे एक डॉक्टर के बारे में बताता है जिसका नाम फेस्ट पैक होता है। वो डॉक्टर काफ़ी अरसे से ज़ॉम्बी वायरस पे रिसर्च कर रहा होता है। यकीनन वो डॉक्टर इस मामले का कोई ना कोई हल निकाल लेगा। जेरी का दोस्त उसे मजीद बताता है कि ये वायरस कोरिया से शुरू हुआ था। उन्होंने कोरिया मालूमात हासिल करने के लिए ईमेल्स भी लिखी थी, लेकिन उनका कोई खातिर खा जवाब मौसूल नहीं हुआ। उसने जेरी को मजीद बताया कि अगर हम ये मालूम कर ले कि ये वायरस शुरू कैसे हुआ तो हम इस वायरस का तोड़ निकाल सकते हैं। इस बात को पता करने के लिए जेरी कोरिया पहुंच जाता है और उस जगह जाता है जहां से ये ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ होता है। वहां एक ऑफिसर जेरी को वो लाश दिखाता है जिसको पहली बार ज़ॉम्बी वायरस होता है। जेरी के पूछने पर उसे ऑफिसर की जानिब से जवाब मिलता है कि उसे इस मामले के बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन वहाँ पे मौजूद एक कैदी जेरी को बताता है कि इसराइल अपने मुल्क में इस वायरस को रोकने के लिए बहुत पहले से ही दीवार तामीर कर रहा है। इसराइल को पहले से ही मालूम था कि ज़ॉम्बी वायरस कब और कहां से फैलेगा, तो मैं इन सब का जवाब इसराइल से ही मिलेगा। जेरी अपनी टीम के साथ इसराइल पहुंच जाता है और वहां वो एक आदमी से मिलता है, लेकिन वो जेरी को कुछ क्लियर आंसर नहीं देता। इसी सब के दौरान ज़ॉम्बीज इसराइल पर भी हमलावर हो जाते हैं और वो लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। पूरा शहर ज़ॉम्बीज के आगे बेबस नजर आता है। जेरी एक फीमेल ऑफिसर के साथ जान बचाकर WHO की हेल्थ फैसिलिटी पहुंच जाता है। जेरी को फर्स्ट एड मिलती है। वहां पहुंचकर जेरी डॉक्टर्स को बताता है कि मैं यहाँ वैक्सीन के बारे में कुछ डिस्कस करने आया हूँ। जेरी उन डॉक्टर्स को बताता है कि ज़ॉम्बीज किसी भी ऐसे शख्स पर हमला नहीं करते जो पहले से किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं। डॉक्टर्स जेरी को कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट के बगैर ये फैसला नहीं कर सकते। जेरी इसके लिए खुद अपने अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट कर लेता है और वहाँ मौजूद एक ज़ॉम्बी के सामने चला जाता है। वो ज़ॉम्बी जेरी को कुछ नहीं कहता और यूं उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर्स वैक्सीन तैयार कर लेते हैं और दुनिया के तमाम ममालिक तक पहुंचा देते हैं। जेरी कुछ वैक्सीन अपनी फैमिली के लिए भी ले जाता है। तो दोस्तों, इस 8 साल पुरानी मूवी में जो कहानी बताई गई है, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल का आज पूरी दुनिया को सामना है। अब हम आपको बिल गेट्स की वो टॉक सुनवाते हैं जो उन्होंने 2015 में एक निजी शो में दी थी। जब मैं छोटा था तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का मुझे डर था वो थी न्यूक्लियर वार। इसीलिए हमने अपने घर की बेसमेंट में ये सिलेंडर रखा हुआ था जिसमें पानी और खाना स्टोर था।
اگر کبھی نیوکلیئر جنگ شروع ہو جاتی تو ہم نیچے جا کے یہ سلنڈر استعمال کر لیتے۔ آنے والے دنوں میں پوری دنیا کو نیوکلیئر کے بجائے مائکروبیل جنگ کا سامنا ہوگا۔ اگر آنے والے دنوں میں کوئی ایسا وائرس آ جائے جو 1 کروڑ سے زائد لوگوں کی جان لے سکے تو یہ ایک تباہ کن حالت ہوگی۔ دنیا کو آج ہتھیاروں کی جنگ کی بجائے اس وائرس کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ تو دوستو، جو سوال ہم نے شروع میں پوچھے تھے، امید ہے آپ کو ان کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ آج پوری دنیا کو جس صورتحال کا سامنا ہے، ان سب کے اشارے ہمیں بہت پہلے ہی مل چکے تھے۔ آج پوری دنیا میں تقریباً 13 کروڑ سے زیادہ کورونا کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں سے 28 لاکھ اموات ہو چکی ہیں، اور یہ تعداد دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا ویکسینز بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، لیکن یہ وائرس کب جائے گا اور کب تک رہتا ہے، اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو مل سکے۔